द्विज मतलब जिसकी दीक्षा ब्राह्मणिकल हो चुकी है, जिसको जनेऊ मिल गया है। ब्राह्मण में, क्षत्रिय में और वैश्य में, तीनों में जनेऊ मिल जाता है। शादी से पूर्व जनेऊ होता है ना, द्विज बनते हैं, शादी से पूर्व जनेऊ होता है तीनों वर्ण में। तो उसको बोलते हैं द्विज लोग। तो ऐसे लोग जिनका द्विज दीक्षा हो चुका है, आजकल तो ये होता भी नहीं मेरे ख्याल से, शादी से पहले जनेऊ होता भी नहीं है बहुत सारे लोगों में। बनिया में, क्षत्रिय में होता है क्या? शादी से पहले जनेऊ दिया जाता है ना, क्षत्रिय ब्राह्मण में तो चलो बचपन में दे देते हैं जनेऊ, लेकिन बाकी क्षत्रिय और वैश्य में क्या होता है, शादी से पहले या शादी के दिन ही पहले जनेऊ पहनाया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? होता है। होता है। तो ऐसे लोग ने कहा है कि अपनी सवर्णा भार्या को, सवर्णा भार्या भाई मतलब कन्या यदि उसी वर्ण की है, मान लो कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण की कन्या है, या कोई वैश्य है, वैश्य की कन्या है, या क्षत्रिय है, क्षत्रिय की कन्या है, जिस वर्ण का वह व्यक्ति है उसी वर्ण की उसकी पत्नी है, और उसको यदि अपने कामातुरवश होके अपने वीर को पिलाता है, तो उसको इस नदी में डाला जाता है। यमदूत उसको डाल देते हैं इस नदी में। यहाँ पे यह पाप है। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस श्लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी के घर में आग लगा दे, किसी को विष दे दे, या गांव या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सार में आदन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ी वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े तेजी से काटने लगते हैं उनको। तो उनको सार में आदन नमक नरक में डाला जाता है और वहां कुत्ते से कटवाया जाता है। समझ गए? इस श्लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में, दान के समय किसी भी तरह का झूठ बोलता है, देखो कुछ लोग कहते हैं व्यापार करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, व्यापार में झूठ नहीं बोलेगा तो पेट कैसे बढ़ेगा। यहाँ पे व्यापार में भी झूठ बोलने, दान के समय झूठ बोलने, किसी को गवाही देने के समय झूठ बोलने बोलता है, उसको मरने के बाद एक नरक है, उसका नाम है अविचिमाक नरक। अविचिमाक नरक में उसको भोगना पड़ता है। वहां उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे सिर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, लेकिन होती बड़ा हार्ड है, इसलिए इसका नाम अविचिमान बताया गया। समझो? वहां गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसलिए उसे बार बार ऊपर से जाकर पटका जाता है। उसके नाभि में रखो, तब तो जाके अंदर तीनों में। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी, ब्राह्मण या ब्राह्मणी या व्रत में स्थित कोई भी प्रमादवश